आइए हम लोग देखेंगे कैलेंडर के 3 तरह का क्वेश्चन। हम लोग 3 तरह का टोटल क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन इस प्रकार है, दर्पण में मिलता है, जल में मिलता है, ट्रायंगल में मिलता है। तीनों को तीनों क्वेश्चन देखेंगे जो कि रीजनिंग के अंतर्गत आता है। हम लोग क्लब से संबंधित जो भी होगा पढ़ेंगे। आप लोग को टोटल का टोटल इससे संबंधित जो भी आप लोग को जो प्रॉब्लम जो हो जाता है ये क्लॉक में, रीजनिंग में, ये नहीं होगा। देखिए हम लोग किस तरह से बनाते हैं। कुछ में इसमें हम लोग को कुछ याद करना पड़ता है। जैसे हम लोग को दर्पण में अगर पूछेगा, दर्पण में, तो हम लोग 12 बजे में से ही घटाएंगे, 12 बजे में से ही। अब हम लोग 12 बजे को हम ये 3 तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। 11:60 भी लिख सकते हैं और इसको मिनट, घंटा और सेकंड, इसको 11:59 और 60 सेकंड भी लिख सकते हैं। अब तीनों को हम लोग को जरूरत क्वेश्चन के अनुसार हम लोग को पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन आएगा उसमें। अब हम लोग को इसका उपयोग कहाँ करेंगे, वहाँ पे उपयोग करेंगे। जैसे कोई भी मिनट अगर 30 से नीचे या फिर 30 के बराबर रहेगा तो हम लोग इसमें से हमको घटाना पड़ेगा। इसमें से अगर कोई रहेगा डायरेक्ट 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 6 बजे, 5 बजे, तो हम लोग 12 बजे में से घटाएंगे। और हम लोग अगर हमको मिनट, घंटा और सेकेंड में रहेगा हम लोग इसमें आगे से बनाएंगे। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है 3 बज रहा है, तो कह रहा है दर्पण भी कितना बजेगा, तो हम लोग क्या काम करेंगे, 12 बजे में से घटाएंगे। तो 12 बजे से ऊपर में लिख लेंगे और जो मेरा समय है उसको नीचे में लिख लेंगे, इसको घटा लेंगे। 0 0 0 0 यहाँ पे 9, अर्थात हमारे जो दर्पण में बज रहा होगा वो 9 बज रहा होगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 8:40 में समय हो रहा है, तो दर्पण में कितना समय होता होगा। तो हम लोग इसमें 12 बजे में से नहीं घटा सकते हैं। 12 बजे में से इसलिए नहीं घटा सकते हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मान कम हो जाएगा, तो यहाँ पर से हम लोग घटाएंगे। 11:60 में से हम लोग घटा लेंगे 8:40 को घटा लेंगे। घटाने के बाद यहाँ पे 20 मिनट बच जाएगा और इधर 3 घंटा, अर्थात हमारे घड़ी में दर्पण में बजेगा 3:20 बताएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है 8:20 और 40 सेकेंड। अब ये घंटा, मिनट, सेकेंड तीनों में आ गया। अब तीनों में हम लोग इसके मदद से बनाएंगे। इसके मदद से जब आपको घंटा, मिनट, सेकेंड इसमें आएगा तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं, बड़ा अंक को ऊपर में लिखिएगा, यानी 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकेंड को ऊपर में लिखेंगे। 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकेंड के ऊपर में। आप अगर नीचे में लिख दीजिएगा क्या होगा, घटाने में नहीं होगा। यहाँ पे 20 सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पे मेरा ये चलाएगा 9 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे चलेगा 8 3 11, यानी 3 घंटा 39 मिनट 20 सेकेंड हो जाएगा। इसी तरह एक और हम पूर्णांक वाला भी देख लेते हैं। पूर्णांक वाला है 8:40 मिनट 5:11। ऐसा वाला क्वेश्चन रहता है तो हम लोग क्या काम करेंगे, 11:60 में से ही घटाएंगे। 11:60 में से। अब यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, घंटा को घंटा के सामने लिखिए, मिनट को मिनट के सामने लिखिए, अपूर्णांक को हम लोग यहीं पे लिख देंगे। इसमें घटाने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, जब पूर्णांक वाला आ जाएगा तो ऊपर वाले में से एक संख्या कम कर लेंगे, यानी यहाँ पे 60 लिखा रहेगा तो एक कम कर लेना 59। अगर यहाँ पे 25 लिखा है, जो भी वो भी एक कम करके यहाँ में से घटाएंगे। तो एक में से तो घटाएंगे तो ये 59, तो यहाँ पे 29। अब यहाँ मेरा एक बच गया था, एक में से जो पूर्णांक वाला होगा वो संख्या को हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पे 11 - 5 और बट्टा में 11, इसको घटाएंगे तो 6/11 मेरा बच जाएगा। इसके बगल में 29 पूर्णांक 6/11 लिख देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें से हम लोग पैसा वैसा नहीं लिए थे। अब यहाँ पे 8 3 11, अर्थात हमको 3 घंटा
29.6/11, यही मेरा आंसर हो गया। अब मेरा ये दर्पण से संबंधित पूरा का पूरा आप लोग को रीजनिंग का पूरा बन जाएगा। उसी तरह हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जल में देखेंगे। अभी जो अब हम लोग को अब जल में क्या होता है, जैसे कि ये होता है, जैसे कि हम लोग ये है ऐसे है, और जल में देखेंगे तो इसको ऐसे कर देता है, हम लोग जैसे कि हम लोग को जल में दिया है 8:30। जल में कह रहा है 8:30। जल वाले में से हम लोग क्या कम करेंगे, 18 घंटा 23 मिनट इसमें से घटाएंगे। इसको हम एक तरीका से और लिख सकते हैं, 17 घंटा 19 मिनट। अब वो कैसे होगा, जब इस दोनों को जोड़िएगा तो यही इसी को दूसरा रूप में लिखा गया। अब ऐसा क्यों हो गया, जब भी 30 मिनट से ज्यादा आ जाएगा मान, तो हम लोग 18 घंटा में से घटा के नहीं 17 घंटा 19 मिनट में से घटाएंगे। तो हम लोग को पहला क्वेश्चन है 8:30 हो रहा है, तो जल में प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो हम लोग 18 में 30 घटा लेंगे। इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो 10, यानी 10 बज रहा होगा। जल प्रतिबिंब 10 बजे बताएगा। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 8:40 हो रहा है, तो जल प्रतिबिंब अब इसमें से हम लोग नहीं घटाएंगे, अब हम लोग घटाएंगे 17 घंटा 90 मिनट। चलिए अब यहाँ पे से घटाएंगे तो 0, अब हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 9 8 17, यानी 9:50 कौन सी में, जल प्रतिबिंब हमको बताएगा। अब आगे आ जाता है एंगल वाला क्वेश्चन के लिए हम लोग बिल्कुल सही फार्मूला याद होता है, 60h - 11m। ये 60h क्या होता है, तो 60 और गुने घंटा, यानी h जो हो गया तुम्हारा आवर यानी घंटा हो गया, m हो गया मिनट, और बीच में माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पे मेरा एंगल वाला क्वेश्चन में हो जाएगा, कह रहा है 7:30 हो रहा है, तो एंगल में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाता है 60h - 11m बटा में 2। तो यहाँ पे 60 गुने 7 माइनस 11 गुने 30 बटा में 2, 7 छक 42, 420, 11 तिया 33, 330 बटा में 2। यहाँ पे कभी कभी क्या हो जाता है, जो ये बड़ा संख्या माइनस में, छोटा संख्या प्लस में। एक बात को याद रखिएगा, यहाँ पे हमेशा माइनस, ये हमेशा घटाव का काम होगा। घटाने का हमको माइनस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए को हमको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 420 में से हम लोग घटाएंगे तो 0, यहाँ पे 1 9 इतना चलेगा, 9 3 12, और मेरा 4 तो यानी 90, अब बटा में 2 बराबर में यहाँ पे मेरा हो जाएगा 45 डिग्री। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में हमको 45 डिग्री नहीं रहता है, 45 डिग्री नहीं रहेगा तो क्या होता है, घड़ी में ना टोटल 360 बचता है, यानी 360 डिग्री का एंगल हो जाता है। तो हम लोग 360 डिग्री में से हम लोग 45 डिग्री माइनस कर लेंगे, या फिर 45 डिग्री अगर आपके ऑप्शन में है तो 45 दीजिए, और नहीं तो 360 में से 45 घटाने के बाद आप लोग को जो आएगा वो मान लिख देना है। तो यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 10 1 पैंचा लेते 1 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 3, यानी 315 डिग्री। उसी तरह से अगला और एक क्वेश्चन है, वो पूर्णांक में है। पूर्णांक वाले को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 60h माइनस में 11m बट्टा में 2। अब यहाँ पे घंटा वाले को घंटा के सामने, मिनट वाले को मिनट में, तो 60 गुने h यानी 8 माइनस 11। यहाँ पे हम लोग क्या काम कर लेंगे, इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे। पूर्णांक तोड़ने के बाद हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग पूर्णांक तोड़ लेते हैं इसको, 11 चौक 66, मेरा 6 हो जाएगा, 11 चौक 44, और 1 यहाँ पे हो जाएगा, 6 4 10, 6 4 10 यानी 510 बट्टा में 11। यहाँ पे 510 510
510 बट्टा में 11 अब बट्टा में 2, क्योंकि फार्मूला से 11 कैंसिल, 848, 480 और माइनस में 510 और बट्टा में 2, ये दोनों को तुलना कर लेते हैं तो मेरा चलाता है यहाँ पे 80 3 -30, जो कि हमको माइनस से कोई लेना देना नहीं, बराबर में 15 डिग्री। 15 डिग्री है तो 15 डिग्री, नहीं तो इससे। चलिए हम लोग पुनः एक बार और रिपीट कर लेते हैं। हम लोग को क्या होता है, जो इमेज से संबंधित रीजनिंग में पूछा जाता है, इमेज में, एंगल में और टाइम। जैसे हमको घड़ी में दे देगा, बोलेगा अभी इतना बज रहा है, उसका एंगल बताइए यानी डिग्री में बताइए। हम लोग इमेज के लिए, आप लोग इमेज के लिए, क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा 12, यानी दर्पण के लिए क्या कहेंगे, दर्पण के लिए। दर्पण के लिए हमेशा 12 में से घटाइएगा, दर्पण में से हमेशा 12 में से घटाएंगे, 12 बजे में से घटाएंगे। इसके जरूरत के अनुसार हम लोग 12 बजे को हम लोग 11:60 भी लिख सकते हैं। आप इसको देखिएगा तो ये 12 ही लिखा गया है। अगर ये दोनों के अनुसार अगर मेरा क्वेश्चन नहीं बैठ रहा है, घंटा मिनट सेकेंड में आ रहा है, तो यही हम लोग 12 बजे को यहाँ पे भी लिख सकते हैं 11:59:60। आप लोग देखिएगा तो ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। पर एक बात को याद रखिएगा, ये जरूरत के अनुसार हम लोग उपयोग करेंगे। अगर सटीक बैठ जाता है तो हम लोग 12 में से घटा लेंगे, अगर नहीं बैठता है तो हम लोग 11:60 में से घटाएंगे, अगर ये दोनों में से नहीं घटता है तो इसमें से घटा लेंगे। जो कि क्वेश्चन इस प्रकार था, जल प्रतिबिंब में से 18:30 में से यानी 18:30 में से घटाएंगे। इसमें हम लोग दो तरीका से ही लिखेंगे, या तो 18:30 में से घटाइए, नहीं तो 17:90 में से घटाइए। ये 17:90 में से कब घटाएंगे, जब वो 18 यानी मिनट का जो सुई जो बताएगा, यानी हमको 30 से ज्यादा अगर बताएगा तब हम लोग 17:90 में से घटाएंगे, नहीं तो हम लोग 18:30 से ही बन जाएंगे। अगला है एंगल, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना घंटा दे देगा उसमें देगा, उसमें से दो तरीके से आंसर चला जाता है, जो कि हम लोग इस प्रकार निकाल लेते हैं। निकालने के बाद या तो उसको मान दो तरीके से आ जाता है, या फिर जो मान आया वो, नहीं तो 360 में से हम लोग घटाएंगे। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों